everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on time period of simple harmonic motion and force law. देखो, कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो आपके पास कोई पार्टिकल है, ये आपके पास मेन पोजीशन है। ठीक है, ओ क्या है उसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन को ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो नेट फोर्स लगती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर, ओके। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो जो आपके पास बॉडी है, जो पार्टिकल है आपके पास, जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं, मान लो आपने उसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, ठीक है, फिर हम अगर उसको रिलीज कर दें, वहां पे छोड़ दें अगर उसको हम, तो क्या करती है वो मेन पोजीशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट करती है। बिकॉज उस पर क्या लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। जैसे आप क्या करते हो, पार्टिकल को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हो, है ना, तो उसमें क्या जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो। और ये वाली जो फोर्स है, ये उस पार्टिकल को किस में लेके आना चाहती है, मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन की तरफ लगती है वो फोर्स ऑलवेज, है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो उसकी वजह से जैसे वो पार्टिकल जब यहाँ पे रीच करेगा, जब हम उस पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मेन पोजीशन की तरफ को मूव करता है। ठीक है, अब उसमें एनर्जी आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो मेन यहाँ पे जो मेन पोजीशन है यहाँ पे नहीं रुक पाता, और क्या कर जाता है, इस वाली पोजीशन को एक्सीड कर जाता है और यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना। फिर दोबारा से क्या होगा, दोबारा से क्या होगी, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और दोबारा से वो मेन पोजीशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा। और इस तरह से मेन पोजीशन के अबाउट वो क्या करता है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर ये जो मोशन है ये कैसा होता है, मेन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका जो टाइम पीरियड है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली जिसका मास कितना है, m। ठीक है, m मास है उसका, और उसके ऊपर क्या लग रही है, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्ट कर रही है उस पर। अब इस वाली जो बॉडी है ना, इसको हमने क्या किया, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर लिया। मान लो p पोजीशन तक ले गए उसको, यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितनी डिस्प्लेसमेंट है, x है मान लो इस पे। जैसे वो यहाँ पे रीच करेगी तो इस पे क्या लग जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी इस पे, F इक्वल टू माइनस के एक्स, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो इस पार्टिकल को मेन पोजीशन की तरफ को मूव करवाने की कोशिश करेगी, है ना। इस वाली फोर्स की वजह से ही तो मेन पोजीशन की तरफ को आएगी बॉडी। क्लियर, देखो ये चीजें हमने राइट डाउन किया। अगर आपको एग्जाम में आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये डेरिवेशन आती है, तो सिंपल आपने इस तरह से ये वाली डायग्राम बनानी है और उसके बाद आपने इस तरह से राइट डाउन करना है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा along a straight line with mean position at O। O क्या है उसकी मेन पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। फिर देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट द बॉडी बी एट P, है ना, हमने मान लिया कि वो बॉडी जो है उसको क्या किया, हमने उसको डिस्प्लेस किया x तक, मान लो P पोजीशन तक, है ना। तो OP क्या होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, OP इक्वल टू x, ये इसके किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो जैसे वो बॉडी वहां पे रीच करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, F इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो वही चीज राइट डाउन की है, द रिस्टोरिंग फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या लगती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है उस पे। वेयर K इज कॉल्ड, K को क्या कहते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट। क्या कहेंगे, K को हम फोर्स कांस्टेंट, या तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। K को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन है F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज पूछ लें, ठीक है, कि फोर्स लॉ क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो देखो, द रिलेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स इज कॉल्ड फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर होगी ये वाली बात आपको।
ठीक है, हमने क्या राइट डाउन किया, F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो। यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ओके। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है। जो ये पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके लिए हमें टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गई आपके पास। अब कोई भी बॉडी जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, है ना। उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने की हुई है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट, है ना। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये किस तरफ को लगती है, मीन पोजीशन की तरफ को लगती है ऑलवेज, ठीक है। देखो विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्लियर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली है। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ को हम राइट डाउन कर सकते हैं एम इंटू ए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, ओके। और हमने कहा कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम, ए की जगह राइट डाउन कर लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर, ओके। अब सिंपल हमें फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 कौन सी है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है ना। तो इनको कंपेयर करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके बराबर, माइनस के एक्स के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं हम, है ना। अब देखो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास, के के बराबर आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डिवाइडेड बाय एम, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डिवाइडेड बाय एम का अंडर रूट, है ना। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, देखो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से राइट डाउन कर ली। अब देखो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, के डिवाइडेड बाय एम का अंडर रूट, और ओमेगा को हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, टाइम पीरियड, है ना। हमने इसको इस तरह से राइट डाउन कर लिया, तभी तो हम टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा और के नीचे आ जाएगा, बिकॉज हमें टाइम पीरियड निकालना है इसलिए हमने किया, ठीक है। और टी की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आ गया एम डिवाइडेड बाय के का अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, टाइम पीरियड। अब देखो ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आ गया आपके पास, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय के का अंडर रूट। एम क्या हो गया, जो आपके पास पार्टिकल है उसका मास, और के क्या है आपके पास, फोर्स कांस्टेंट, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया, जो भी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है उसके लिए टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। अब देखो जो आपके सिलेबस में है, अभी हम आगे फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग, है ना। इन सब के लिए भी हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमने क्या कहा है, जो भी स्प्रिंग है वो भी क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है ना। और सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, पर कब, जब उसका जो एम्पलीट्यूड है जब क्या होता है, बहुत कम होता है, तो स्ट्रेट लाइन में वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है ना। तो उनका भी हमें टाइम पीरियड निकालना होगा, ठीक है। देखो अभी तक जितना हमने ये वाला किया ना, बस ये वाली डेरिवेशन यहीं पर ही कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आता है तो बस आपने यहाँ पे छोड़ देना है, अगर आपको आती है डेरिवेशन किसकी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपने इतना करना है, ठीक है। अभी हम आगे का कुछ डिस्कस कर रहे हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जैसे हमें टाइम पीरियड निकालना होगा लोडेड स्प्रिंग के लिए या सिंपल पेंडुलम के लिए, तो देखो उसके लिए रूल क्या है, हम किस तरह से टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन पोजीशन देखनी है उसकी। देखो जैसे हमने यहाँ पे देखी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होती है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, उस पार्टिकल को क्या करोगे, डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है। उसको डिस्प्लेस कर देंगे जब, तो वहां पे क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, वहां पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी वहां पे, ठीक है। जो वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, वहां पे वो नेट फोर्स जो है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए आपके पास, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स,
ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी सारी की सारी, जो एक्स के साथ होगी। अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स को इस फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हो, इट मींस कि जो भी आपके पास मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो पार्टिकल। बिकॉज यही कंडीशन है ना उसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब एग्जीक्यूट करता है पार्टिकल, जब उस पर फोर्स ये वाली लगती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको मेन पोजीशन देखनी है, उसको डिस्प्लेस कर दो, और उसके बाद जो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट। ठीक है, आप इस फॉर्म में लेके आ जाओगे, फिर आपने क्या करना है, फिर तो टाइम पीरियड निकालना इजी है। फिर हम कह देंगे कि ये क्या हो रहा है, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो वहां पे जो भी के की वैल्यू आएगी, है ना, वो वाली जो के की वैल्यू है, वो वाली के की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, फिर हमें पता है, क्योंकि अगर वो इस फॉर्म में हम उसको राइट डाउन कर रहे हैं तो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। फिर हम सिंपल उसमें टाइम पीरियड के फॉर्मूले में के की वैल्यू जो वहां पे आएगी, उस के की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल जाएगा, चाहे लोडेड स्प्रिंग हो चाहे सिंपल पेंडुलम हो। क्लियर हो गया किस तरह से निकालेंगे टाइम पीरियड हम अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, जो अलग अलग पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सिंपल, हमने अगर आपको एग्जाम में आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से करोगे। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में लोडेड स्प्रिंग के लिए कर लेंगे कि उसके लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।